नमस्कार दोस्तों, आज व्लॉग शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहूँगा कि कई बार होता है कि अपन जैसे पुलिस को बहुत करप्ट बोलते हैं, ये करते हैं, हेलमेट नहीं पहन रखा तो चालान बना लेते हैं, इंश्योरेंस नहीं है उसमें भी चालान बना लेते हैं। दूसरी तरफ आप जाके सोचो, कई बार हेलमेट भी अपने जीवन बचा देता है। कुछ मेरे सामने से इंसिडेंट हुए हैं, तो उस वजह से पहना करो, जो भी कानूनी काम है वो पूरे कंप्लीट किया करो, काफ़ी बढ़िया रहता है। जीवन से बढ़कर कुछ नहीं है, तो जीवन अच्छा जीना है तो पहनो। अब आप बोलो कि मेरे बाल बिगड़ जाते हैं, क्योंकि मैं भी ऐसे एक्सक्यूज़ बनाता हूँ, तो भाई मेहनत करो, गाड़ी लेके आ जाओ। तब तक नहीं ला सकते गाड़ी, तब तक पहनो हेलमेट। तो आज व्लॉग की शुरुआत करें, तो आज है व्लॉग नंबर 130 आफ्टर 168 डेज, जिसमें हमने गवर्नमेंट जॉब लेने का चैलेंज ले रखा है। फिलहाल तो 11:30 बज गई है, तो अब निकलते हैं लाइब्रेरी। तो मिलते हैं वहीं, वापस आना पड़ेगा जल्दी, ठीक है। इंट्रोडक्शन में पहले दे देता हूँ ताकि जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं वो वीडियो देख पाए। तो सुबह 7:45 अपने रनिंग के लिए शुरुआत हुई। जैसे आजकल देख रहे हैं कि जल्दी उठ के जाता कहाँ है, तो निकाले अपने टीवीएस और निकले हम अपने कार्यस्थली। फिलहाल तो दूसरी स्कूल बनी हुई है मैदान, वो हमारे यहाँ से थोड़ी दूर है, उस वजह से जाने में समय लगता है। फिलहाल चल रहे अर्धवार्षिक की परीक्षा, उस वजह से स्टूडेंट लेट आते हैं, तो अपन अपना टारगेट कम। दोस्त, मैं पहले सोचता था कि राजस्थान पुलिस में एज 18 से 24 की रख रखी है। अब मेरे को पता चला मैं फिजिकल की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि इसी एज में दौड़ नहीं आता है। बाकी क्योंकि इसी एज में आप देखते हो सब स्फूर्ति वाले काम सब इसी में होते हैं। उसके बाद तो क्या है कि 24 के बाद तो पढ़ाई इन चीज़ों में बिजी हो जाते हैं, लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, फिटनेस बिल्कुल बेकार हो जाती है। मैं तो बोल रहा हूँ 18 से 24 सेंटर से 22 ही रखो, ताकि उम्मीद तो नहीं रहे। बहुत जोर आता है फिजिकल में दौड़ने का। पहले दौड़ते थे तब लेते नहीं थे, और पढ़ाई करके सिलेक्शन लिया तो उसके बाद दौड़ा नहीं जाता। काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी है। अब देखते हैं, अपन अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, डेस्टिनी कहाँ लेके जाती है। लेकिन अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और आपको डिफेंस में जाना है तो फिटनेस का ज़रूर ध्यान रखना। कहने का मतलब जिम विम तो चलो अलग बात है, जब मैं भी जाता था लेकिन उससे बॉडी थोड़ी हार्ड होती है। जो नेचुरल होता है रनिंग के लिए, आप कोई भी गेम खेलो, क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कुछ ना कुछ खेलते रहो। इससे होगा क्या कि तुम्हारा फिजिकल भी आराम से निकल जाएगा और तैयारी भी हो जाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान से रखना, ठीक है दोस्तों। कहने का मतलब रनिंग अपनी चॉइस है। अगर आप फिटनेस पे ध्यान देते हो तो आप किसी भी एज में खेल सकते हो, तो अपनी फिटनेस पे ज़रूर ध्यान रखें। तो हम निकले अब घर, क्योंकि वापस लाइब्रेरी भी जाना है। तो छोटा मोटा नाश्ता किया और निकले हम अपने कार्यस्थली। फिलहाल तो लाइब्रेरी भी है, ये है कुछ डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फिजिकल, अगर आप में से कोई दे रहा है तो उसके लिए। किसी ने पूछा था कमेंट करके, तो ये मैंने बता दिया है। 3:30 बज गई थी, हम निकले फिर पंचायत को सर्टिफिकेट बनवाए थे उसकी कॉपी लेने के लिए। आज पंचायत जी सचिव जी से भी बात हुई थी, वो भी आरएस की तैयारी कर रहे हैं। घर आने के बाद रेडी होके निकाली अपनी यामाहा, क्योंकि हमें जाना था ग्राउंड। आजकल समय तो इतना फटाफट निकलता है, कुछ पता ही नहीं चलता है। ऐसा लगता है इस यामा को मैं मतलब फिजिकल के लिए ये मेरे को दे दे, 5 मिनट में रनिंग कर लूँ कंप्लीट। पर कई बार वो चीज़ें होती नहीं जो अपन चाहते हैं। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। तो दोस्तों, क्या हालचाल। रनिंग का टारगेट तो हुआ है, टारगेट से प्रयास रहता है कि थोड़ा सा ज़्यादा करें। तो फिलहाल तो समय हो गया 6:03। तो वार्म अप करके निकलते हैं अपन वापस घर, उसके बाद लाइब्रेरी। आजकल शेड्यूल काफ़ी बिजी चल रहा है, ठीक है। टाइम मैं बता देता हूँ। मेरे दोस्त लोग भी व्लॉग देखते होंगे यूट्यूब पे, पता नहीं मेरे पास इतना कंटेंट तो है नहीं कोई चीज़ें बताने के लिए, हंसते ज़रूर होंगे, ये बात तो है। अब क्या करें, आधी जर्नी तो हो गई है, तो देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ रहती है। फिर क्या 10:15 बज गई थी, लाइब्रेरी बंद करके हम निकले अपने घर की ओर, क्योंकि सुबह जल्दी भी जाना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा।